हेलो गाइस। यार मैं ना हर बार आपसे कुछ ना कुछ अपने हेलो गाइस। मैं हर बार कुछ ना कुछ आपसे अपने अनुभव के हिसाब से शेयर करती हूँ। अगर मुझे कोई चुटकुला मिलता है तो वो भी बताते हैं, और अगर कोई जेन्युइन बात मिलती है तो हम आपसे वो भी शेयर करते हैं। आज मुझे एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, मतलब उससे थोड़ी बातचीत हो रही थी मेरे छोटे रिलेशन में, मेरे से छोटी एज में एक स्टूडेंट हैं जो अभी अपना अपना बैचलर कंप्लीट किए हुए हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना बैचलर कंप्लीट किया है। तो उसके पास ना इतने सारे क्यों थे दिमाग में कि यार मैं समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। या तो मैं एमएस कर लूँ, या तो मैं एमबीए कर लूँ, या तो मैं गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर लूँ, या मैं अब्रॉड चला जाऊँ फॉर मास्टर्स और फॉर अदर थिंग्स, या मैं अपना खुद का एक बिज़नेस ओन कर लूँ, बना लूँ, एक अपना क्रिएट कर लूँ कुछ ऐसा। या तो फिर जो पापा बोल रहे हैं वो कर लूँ, और या तो फिर यार सारे दोस्त जो कर रहे हैं वो कर लेते हैं। तो वहाँ पे ना उसके दिमाग में कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं था उसके दिमाग में कि हाँ यार मैं अगर ये करूँगा देन आई बिकम अ हैप्पी पर्सन फॉर द सोसाइटी, फॉर माई कंट्री, फॉर माई फैमिली। कहीं भी नहीं था ये चीज़, क्योंकि वो उस वक्त खुश है जब वो ये डिसीज़न ले रहा है। ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना कि हम सिर्फ ये सोच के डिसीज़न नहीं लेना है कि लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट में बूम किस चीज़ का फैला हुआ है, मार्केट में लोग बात किस चीज़ के लेवल पे कर रहे हैं, मार्केट किस ओर जा रहा है। हम ऐसा कुछ कर लेते हैं और उसके बाद में फिर हम हो जाते हैं डंप, है ना। फिर हमारे पास चॉइस होती नहीं, क्योंकि हमने 26-27 साल तो अपने निकाल दिए होते हैं ये इधर उधर की देखने में, सुनने में और ये सब करने में। तो हमारे अकॉर्डिंग जो होना चाहिए वो एज़ इट इज़ ये होना चाहिए कि आप एटलीस्ट अपना एक ऐसा करियर सेलेक्ट करो कि जब आप 10 साल के बाद उस लाइफ को देखो जो आपने, जैसे मान लीजिए कि आपने बैचलर अपना मैथमेटिक्स में कर रखा है जस्ट सपोज़, और आप मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं बहुत बड़े, मतलब कि आपको मैथ में इतना इंटरेस्ट है ना कि यार अगर सपने में भी कोई आपसे कोई इक्वेशन आके पूछ ले, कोई सपने में भी आपसे आके कोई ट्रिग्नोमेट्री पूछ ले, तो यू कैन क्विक द आंसर। तो इतना इंटरेस्ट है आपके अंदर अगर मैथमेटिक्स को लेकर के, तो आप ये बात जानते होंगे अगर आपने बैचलर मैथमेटिक्स में किया है तो आप उस हिसाब से अपना करियर सेलेक्ट करेंगे। ये नहीं कि यार हमने मैं मैथ में तो बहुत अच्छा हूँ लेकिन मैं ऐसा करता हूँ मैं केमिस्ट्री में कोई वो कर लेता हूँ, या फिर स्पोर्ट्स में चला जाता हूँ। तो ये जो करियर पाथ होते हैं ना, ये आपके अंदर से डिसाइड होते हैं, बाहर से डिसाइड नहीं होता। बाहर से कोई भी ना अच्छा इंसान है और ना अच्छी पर्सनालिटी है। जो भी आप हो ना अपने अंदर से हो। तो हमेशा अपने अंदर देखो कि हाउ कैन डू, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ पहले अपने लिए। जब आप अपने लिए अच्छे हो जाओगे ना तो सोसाइटी और कंट्री और फैमिली के लिए ऑटोमेटिक आप बहुत अच्छे इंसान बन जाते हो। फर्स्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, हमें यही सिखाया जाता है और हम यही चीज़ फॉलो भी करते हैं। ऑब्वियसली मैं भी कर रही हूँ। तो इन चीज़ों के साथ में जैसे मैं एक और एग्जांपल दूंगी, एक साइंटिस्ट है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि यार आप ना मैथमेटिक्स के बहुत बड़े लाइक ज्ञाता बन जाओ, आप एकदम डीप में चले जाओ, आप मैथ को ऐसे ऐसे कुछ लाइक कुछ इक्वेशंस ऐसे लेके आ जाओ, कुछ ऐसी बुक लेके आ जाओ कि बस बंदा पढ़े और डेप्रिसिएशन या फिर लाइक कुछ भी एक मैथ का कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं कि वो बस पढ़े और उसको समझ आ जाए, तो आप एकदम लाइक ज्ञाता और ज्ञानी और आर्यभट्ट बन जाओ। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी भी फील्ड में एकदम आप डीप में जाओगे तभी आप सक्सेस हो। लोग जो ऊपर के होते हैं ना, जो मिडिल वाले होते हैं, वो भी बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बट वो उसी फील्ड के होते हैं। वो 4 जगह के नहीं होते, वो एक ही फील्ड के होते हैं, भले वो मिडिल में हो या अपर में हो या डाउन में हो, वो सक्सेसफुल ही होते हैं। जस्ट लाइक एक और एग्जांपल दूंगी कि अगर कोई साइंटिस्ट कोई अपना प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और इन केस वो ऑन द प्रोजेक्ट टाइम उसकी डेथ हो जाती है। जस्ट सपोज़ कोई साइंटिस्ट है जो एक दूसरी दुनिया क्रिएट कर रहा है और क्रिएट करते करते टाइम पे उसकी डेथ हो गई मान लेते हैं, तो क्या उस क्रिएशन को वहीं पे बंद कर दिया जाता है? नहीं किया जाता ना। दूसरा साइंटिस्ट आता है, उसको फॉलो करने लग जाता है आगे, फिर वो और आगे लेके जाता है जो उसकी लाइक कैपेबिलिटी होती है, जो उसकी नॉलेज होती है उस हिसाब से। अगर उसके साथ कुछ होता है तो तीसरा साइंटिस्ट आता है जो उसे और आगे, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, एक लाइक कोई अच्छी क्रिएशन लाने के लिए वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। तो खुद को ना अपने कंधों पे पहली बात तो बोझ मत डालो यार। बोझ ये मत डालो कि सब कुछ मैं करूँगा,
मैं बाहुबली हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें पर्दे पे अच्छी लगती हैं, मूवी में अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में नहीं लगती हैं, समझे भाई। तो रियल लाइफ में आप रियल होके जियो, ठीक है। ऐसा कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है ये मेरे दोस्त ये कर रहे हैं, वो अब्रॉड जा रहा है, उसने ये कमा लिया, उसने किसी की लाइफ को फॉलो तब करना जब लगे कि मेरी लाइफ इसी कंडीशन में है। हर कोई विराट कोहली अगर बनना चाहेगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हर कोई विराट कोहली एम एस धोनी नहीं बन सकता, और एम एस धोनी कभी विराट कोहली नहीं बन सकता। तो इसलिए अपने आप को ऐसे ग्रो करना है कि इट्स योर ओन लाइफ, आपके खुद के पाथ है, आपको आपके पास खुद का रास्ता है। कॉपी पेस्ट क्यों करना है यार? कॉपी पेस्ट तो बना दिया गया है आसान करने के लिए, उससे सीखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। सो खुद को एक बार एनालाइज़ करो कि हमारा बैचलर हो गया है, हमारा ये काम हो गया है, सो हाउ कैन डू सेकेंड थिंग, और वो मुझे यहाँ से वहाँ तक कैसे ले जाएगी, और क्या यहाँ से वहाँ तक जाना मेरे लिए महत्वपूर्ण है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस भी है लाइफ में कि नहीं है। ऐसे ही नहीं है कि बस। तो वैसे मैं इतना ज़्यादा समझा रही हूँ, ऑलरेडी मैं इन चीज़ों को भी फॉलो ही कर रही हूँ। मुझे नहीं पता इसका रिज़ल्ट क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट होपफुली फीलिंग इज़ लाइक पॉजिटिव, क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग कहते आए हैं सच के साथ चलिए, सच के साथ रहिए, तो आप ऑब्वियसली सक्सेसफुल हो जाते हैं, जल्दी ही हो जाते हैं। तो फॉलो करते हैं इन चीज़ों को साथ में मिल के, और देखते हैं आगे क्या होता है। फाइनली बैचलर वाले प्लीज़ सोच समझ के डिसीज़न लेना, बिकॉज़ यू आर अ यूथ आवर कंट्री। और थैंक यू।